यूपी के आगरा में पुरानी धर्मशाला के खुदाई में 4 साल की बालिका की मृत्यु और 3 लोगों के घायल होने पर माहौल गर्म है। इसी गर्म माहौल में बीजेपी के नेता यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एक असंवेदनशील बयान दे दिया है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आज आगरा धर्मशाला मामले में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पीड़ितों से बातचीत करने और सहायता राशि पहुंचाने आगरा आए थे, लेकिन उनकी भाषा धमकाने वाली नजर आई। दरअसल उपाध्याय पीड़ितों को 2 लाख रुपए का चेक देने के लिए मौके पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को धमकाते हुए कहा कि मैं अलग टाइप का नेता हूं, चेक चाहिए या नहीं। एकदम हाउ हफ तो चलेगा नहीं। और फिर मैं बहुत दूसरे टाइप का नेता हूँ। मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। मैं बहुत दूसरे टाइप का नेता हूँ। मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। क्यों हो रहा था ये सब? क्यों नहीं आप लोगों ने किसी ने हमसे कहा? जब ये इतना बड़ा कांड हो रहा था तब वो खोद रहा है और आप लोग देख रहे हो। उसको साला जेल भिजवा दिया। और क्या चाहिए? जेल भेज दिया, वो चला गया। सब चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? आप ये आप रखिए। और क्या चाहिए? जेल भेज दिया, वो चला गया। सब चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? आप ये आप बता दें कि 26 जनवरी के सुबह आगरा सिटी स्टेशन पर 100 साल पुरानी धर्मशाला के निर्माण के लिए बेसमेंट की खुदाई चल रही थी। खुदाई तय मानकों के विपरीत की जा रही थी। धर्मशाला के ट्रस्टी राजू मेहरा नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट की खुदाई कर रहे थे। आसपास के आधा दर्जन मकान खुदाई की चपेट में आ गए और पूरी तरह से जमींदोज हो गए। इस पूरी घटना में 3 लोग घायल हो गए। वहीं एक 4 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद से प्रशासन हरकत में आया और मामला सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा। मौके पर पहुंचे योगेंद्र उपाध्याय से पीड़ितों ने चेक लेने से मना किया तो योगेंद्र उपाध्याय पीड़ितों को दबाव बनाकर चेक देते नजर आए। मृतक बच्ची के दादा मुकेश शर्मा प्रशासन की तरफ से अब तक की गई इस कार्रवाई से नाखुश हैं। उन्होंने ये बोला था आपको अगर चेक लेना है तो मत लो। अब मैंने वापस करने का नहीं बोला तो बोले दे दो वापस हमें। मेरे कहा हमारी सरकार की हमारी कोई वो जिम्मेदारी नहीं, फिर आप अपने लेवल से इस तरह से अपने काम करो। क्या लग रहा है आपको मरहम लगाने की जगह धमका रहे थे? अब ये तो भाई मैं तो इस मामले ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मरहम तो अलग चीज़ है। अब जो धमकाना ये यही है और क्या दबाव लेना है। आपकी बच्ची गई है, इस समय आपको एक साथ की जरूरत है मंत्रियों के और अधिकारियों को। ऐसे में ये शब्द बोलना कितना दुखदायी है? अब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई प्रभाव नेतागिरी का है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं इस मामले इतना आप, जबकि आप लोग तो कई समय से बता चुके हैं। जब हम बिल्डर को कई बार बता चुके हैं और रोजाना मतलब उनसे कहते हैं कि ऐसे मतलब ऐसा नहीं, तो बिल्डर हमेशा यही बोलता रहा कि आपका मकान जैसा है वैसा बनवा के दूंगा। अब आप 2 लाख रुपए का उन्होंने चेक दे दिया, लीपा जी, पोती टाइप की जा रही है। अब क्या ऐसे संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल तो मैं सड़क पे हूँ भाई। मेरे मकान का सब मलबा में माल दबा हुआ है, पैसे दबा हुए हैं, सब मेरा जो भी कुछ है उसमें मैं तो आज की तारीख में बिल्कुल सड़क पर बेघर हो गया हूँ। अब 2 लाख का उन्होंने चेक दे दी तो इससे मतलब मेरी कुछ संतुष्टि। और फिर 2 लाख के चेक के लिए मैं क्या कहूँगा? अब मेरी बच्ची तो चली गई, अब बच्ची की भरपाई तो पैसे तो करेगा नहीं। तो ऐसे और में ये कड़वे शब्द बोलना कैसा है आपको? मतलब बहुत दुखद लगा मुझे कड़वे शब्द बोलना। अब मेरा बच्चा भी अभी हॉस्पिटल में ही है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।